हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें होने वाले हैं कथन कारण वाले, मिलान वाले और धुरंधर टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसी टाइप से प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राजस्थान के जो एग्जाम हो रहे हैं। तो अपन करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। तो प्रश्न दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। तो 20वीं जो जनगणना हुई थी उसमें जो भेड़ों की संख्या बाड़मेर में सबसे अधिक थी, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है, सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो ये सूरती नस्लें दोस्तों, ये मुख्यतः गुजरात की है, लेकिन जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है उधर ये सूरती भैंस पाई जाती है। तो ये दोनों कथन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, एक तरफ दे रखी है इस प्रश्न में पशु दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसकी नस्ल दे रखी है। तो इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है, तो सिरोही हो जाएगी बकरी की नस्ल। तो देखो, तीन आ रहा है क्या कहीं, तो ऑप्शन पहला वाला ही सही हो गया। देखो, भेड़ होगी वो पुंगल हो जाएगी, गाय की नस्ल है वो मालवी हो जाएगी, और ऊँट की है वो गोमट हो जाएगी। यानी कि इसका ऑप्शन ए पहले से मिल गया। अगर आपको बकरी की नस्ल पता है कि बकरी की जो नस्ल है वो सिरोही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो नए पैटर्न पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी तरह से तैयारी करें। और जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, तो नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन उनमें शामिल कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। फिर से देखो, एक तरफ दे रखी है नस्ल, दूसरी तरफ है पशु। तो इसमें दोस्तों बीटल दे रखे हैं, नागौरी दे रखे हैं, नीली रावी और मेरिनो। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसमें जो बीटल है वो बकरी की नस्ल होती है, इसकी बकरी। और नागौरी है वो किसकी नस्ल हो जाएगी, गाय से संबंधित है। नीली रावी है वो भैंस से संबंधित हो जाएगी, और मेरिनो है वो भेड़ से संबंधित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर देखो, एक मान लो अगर यहाँ भैंस की जगह अपन बकरी बकरी कर देते हैं, तो एक ए में एक आ रहा क्या, लेकिन इसमें इसके हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो आप ऐसे याद रखना, बीटल है वो बकरी की, नागौरी है वो गाय की, नीली रावी है वो भैंस की, और मेरिनो है वो भेड़ की। फिर किसी भी टाइप से पूछे आप मिलान करके आ जाओगे। तो ये ध्यान रखना है, बीटल है वो किसकी होगी, बकरी की। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। मेरिनो वाला ज़्यादा पूछता है कि मेरिनो किसकी नस्ल है, तो वो भेड़ की नस्ल है। देखो, फिर से सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, इसको मिलान करना है। एक तरफ दे रखी है अरावली की चोटियाँ और उनकी ऊंचाई और जिला। तो अब इसको मिलान करना है कि कौन सी चोटी कौन से जिले में है। तो दोस्तों ये जो रघुनाथगढ़ है वो कौन से जिले में है, तो मिलान करो, रघुनाथगढ़ है वो सीकर में है। देखो इसमें ए में दो कहाँ दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी बी और डी कट हो जाएगा। फिर देखो शेर कहाँ पर है, तो शेर तो सबको पता होगा, शेर है वो सिरोही में है। तो बी में ए कहाँ आ रहा है, तो बी में पहले वाले में आ रहा है। डोरा पर्वत है वो कहाँ, जालोर में, और बानगढ़ है वो अलवर में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे जितने भी एग्जाम होंगे आगे। तो इसी तरह से आप तैयारी करें, और हमारा लक्ष्य यही है कि
ऐसे ही क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे ही देखने को मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। फिर से देखो सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में दे रखे युद्ध और दूसरी तरफ दे रखे हैं कि ये युद्ध किन के बीच लड़ा गया है। तो देखते हैं भूताला का युद्ध, गिरिसुमेल। गिरिसुमेल युद्ध किसके बीच लड़ा है? तो ये मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा था। भूताला का युद्ध है वो दोस्तों जोरावर, जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और आवल बावल की संधि हुई थी वो राव जोधा बनाम महाराणा कुंभा के बीच में हुई थी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो भूताला के युद्ध में यानी कि 4 हो जाएगा। पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1 और चौथे वाले में 3, यानी 4 2 3, 4 2 1 3। कहाँ आ रहा है? पहले वाले में देखो 4 2 1 3, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपके लिए अच्छा है दोस्तों। फिर से देखो सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से तैयार किए हैं और आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ आसान तरीके से पढ़ते रहोगे तो कहीं नहीं आपको एग्ज़ाम में बैठोगे तो कहीं भी आपका दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। थोड़ी तैयारी बेहतर करोगे तो आपको चांस है कि आप फाइट कर जाओगे। अभी देखते हैं इस प्रश्न को अपन। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में विभिन्न मतों का मिलान कीजिए। तो इसमें देखो एक तरफ दे रखा है शब्दभेदी बाण से गौरी को मारना। तो ये किस में हुआ था? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन ए में सॉरी ए है वो दो से मिलान हो जाएगा। बी सिरसा के पास पीछा करके मारा। तो ये कौन से इसमें था? तो ये हो जाएगा दोस्तों जो मिन्हाज उस सिराज। तीसरा देखो गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ये जो 4 है वो हसन निजामी हो जाएगा। युद्ध स्थल पर वीर गति। तो ये हो जाएगा विरुद्ध विधि विध्वंस ग्रंथ में। मतलब ये जो दे रखा है ये मतलब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में मत हैं कि मतलब कौन से मत के अनुसार उनकी मृत्यु हुई थी। तो एक शब्दभेदी बाण से गौरी को मारना पृथ्वीराज जुरासो चंद्रवर्दय द्वारा लिखा है उसमें ये पता चलता है। तो ऐसे सब मिलान करने हैं आपको। तो इसमें देखो पहले वाले में 2 हो जाएगा। तो 2 कहाँ आ रहा है? तो देखो ब में आ रहा है 2, फिर देखो 1, फिर देखो तीसरे में 4 और डी में 3, यानी कि ऑप्शन ब है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे अब एग्ज़ाम में। तो ऐसे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो एग्जामिनर पेपर बना रहे हो आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए तभी आप उस एग्ज़ाम को फाइट कर पाओगे। और कथन कारण वाले क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके दोस्तों उतने तैयार करो ताकि उससे अगर इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आप सोल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अपन इस अगले प्रश्न की तरफ। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला हाथी मना नृत्य में किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है या होता है? तो दोस्तों पहले ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील से हो जाएगा। ऐसे भी पूछा जाता है कि हाथी मना नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि इस नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है? तो इसमें दोस्तों जो थाली है वो उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बने थे वो बता दिए मैंने कि हाथी मना नृत्य कौन सी जनजाति, तो भील, किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर। और कौन सा वाद्य यंत्र? तो इसमें थाली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। जैसलमेर के पेपे खान किस लोक वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं?
सुरनई, नड़, मुरला या सतारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुरनई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी ज़्यादा करो ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। ये 100% हैं कि ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए गए हैं। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से मुश्किल से 5 से 10 के लगभग क्वेश्चन अगर डायरेक्ट वाले पूछे जाएंगे तो वो सब लोग करके आ जाएंगे, वो सबको पता रहेगा। तो वैसे क्वेश्चन तो आप भी सोल्व कर लोगे। तैयारी बेहतर करो ताकि आपके परिणाम सबसे अलग दिखेगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं आप अपन। देखो एक तरफ दे रखे हैं पुरातत्व जो स्थल है वो, और दूसरी तरफ दे रखी है संरचना सामग्री, यानी कि कौन से जो सामग्री उस स्थल से प्राप्त हुई थी। तो इसको मिलान करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है, या फिर कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है। अब वहाँ के जो स्थल हैं वहाँ से कौन से सामग्री प्राप्त हुई है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अपन ने ये क्वेश्चन तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसमें देखो आहड़, आहड़ से संबंधित हो जाएगी। जो त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा थी वो आहड़ से प्राप्त हुई थी। और कालीबंगा से एक में देखो 3 कहाँ आ रहा है? तो देखो पहले वाले में ऑप्शन में 3 आ रहा है, मतलब बाकी अपने को देखने की जरूरत नहीं है अगर पहला पता है तो। अब बाकी ऐसे मिला सकते हो कि कालीबंगा से कौन सा 6 छिद्रों वाली जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी। फिर बेराट से क्या है, गोल मंदिर। और गणेश्वर से जो मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से, तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए थे। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छे से एक बार फिर देखते हैं अपन इसको। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। इजी तैयारी मत करो, थोड़ा कंटेंट को डीप में पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि डीप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और हो सके तो एनसीईआरटी की जो जितनी बुकें हैं उनको ज़्यादा पढ़ो, और सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करोगे और ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। देखो आहड़ है वो त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा, दूसरा कालीबंगा 6 छिद्र वाली खोपड़ी, बेराट है वो गोल मंदिर, और गणेश्वर से जो मछली पकड़ने के कांटे वो प्राप्त हुआ था। तो इसमें देखो ए में 3 कहाँ आ रहा है, तो एक ऑप्शन में 3 आ रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक महान जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही कथन है क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला है वो महान जल विभाजन रेखा का कार्य करती है। तो ये कथन हो जाएगा सही। कारण दे रखे हैं, अरावली पर्वत श्रेणी अरब सागर से आने वाले मानसून के समांतर स्थित है जिससे पश्चिमी राजस्थान में भारी वर्षा होती है। दोस्तों भारी वर्षा कैसे होगी? भारी वर्षा नहीं होती। अगर भारी वर्षा होती तो पश्चिम राजस्थान रेतीली भूमि नहीं होता, उधर भी हरियाली होती पूरी। तो ये कारण क्या हो जाएगा? गलत। तो और ये कथन ए सही। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु क्या आर गलत है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। स्टार लगाओ इसको। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। मतलब मुख्यमंत्री भी थे और उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो इसमें आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है मुख्यमंत्री को चिन्हित करना है जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए हैं, मतलब मुख्यमंत्री भी थे और राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो इसमें देखो क्या होगा, जो मोहनलाल सुखाड़िया हैं उन्होंने मुख्यमंत्री तो थे आपको पता है, और इन्होंने राज्यपाल का कार्य भी किया था। दूसरा है
हीरालाल देवपुरा इन्होंने नहीं किया था, राज्यपाल नहीं थे ये। तीसरा देखो शिवचरण माथुर हो जाएंगे, ये भी सही है, इन्होंने भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और जगन्नाथ पहाड़िया, तो जगन्नाथ पहाड़िया ने भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। देखो हीरालाल देवपुरा तो नहीं थे, 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन देखो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे आप ये कमेंट करके बताना कि मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया ने राज्यपाल के रूप में कार्य तो किया था, लेकिन ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये मुझे तीनों का अब मैं कमेंट करके बताना आंसर कि मतलब मोहनलाल सुखाड़िया कहाँ के राज्यपाल थे, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए टास्क है, ये तीनों के राज्यपाल कहाँ के रूप यहाँ की राज्यपाल थे और इन्होंने कौन से राज्य में कार्य किया था राज्यपाल के रूप में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो एक तरफ दे रखे हैं वाद्य यंत्र और एक तरफ दे रखे हैं उसका प्रकार, यानी किस प्रकार से है। ये एक एक नंबर है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को। भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो भपंग है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र में आता है। मोरचंग है वो एक सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र है। ताशा है वो एक अवनद्य प्रकार का वाद्य यंत्र है। और भरणी है वो एक प्रकार का घन वाद्य है। तो मिलाओ, भपंग में ए में एक कहाँ आ रहा है? तो देखो ऑप्शन बी है, उसमें एक में एक आ रहा है, बाकी सब जगह देखो किसी में नहीं आ रहा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बाकी आपको सोल्व करनी। देखो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक मोरचंग है वो सुशी सॉरी भपंग है वो तत्व में आ जाएगा, मोरचंग है वो सुशीर में, ताशा है वो अवनद्य में और भरणी है वो घन में। यानी ए दो, एक में दो, एक में दो कहाँ आ रहा है, दो जगह आ रहा है, सॉरी ये देखो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। ए में दो यहाँ भी आ रहा है, सी में आ रहा है। मोरचंग एक यानी बी में एक कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले वो गड़बड़ हो गया था दोस्तों, अपन ने यहाँ का बी वाला एक से मिला दिया तो अपन ने, मुझे लगा कि ये होगा, लेकिन ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो एक बार फिर, ये बपंग तत्व में आएगा, मोरचंग है वो सुशीर में आएगा, ताशा है वो अवनद और भरणी वो घन में। यानी ए में दो, बी में एक, सी में चार और डी में तीन। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एग्जाम में दोस्तों थोड़ी ऐसे ही गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में कि बी में एक है तो यहाँ वाला ऐसे ऑप्शन देगा होगी बी में एक, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो एक तरफ ये देखो ये क्वेश्चन आया है महिला जो अधिकारी का जो पेपर हुआ था वो 2024 में। देखो बाड़मेर एक तरफ जिला और एक तरफ उत्पाद दे रखे हैं, तो इसमें देखो मिलान करना है। तो बाड़मेर में क्या हो जाएगा, तो बाड़मेर और जालौर में आपको पता होना चाहिए कि इसबगोल। बूंदी में क्या होता है, बूंदी में जो दोस्तों बूंदी में हो जाएगा वो चावल से संबंधित। पाली है वो, पाली में क्या हो जाएगी, सोजत पाली यानी मेहंदी। टोंक से बलुआ पत्थर। यानी कि ए में चार, दो जगह आ रहा है, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन ऐसे कट गया। बी में एक यानी यहाँ पे आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपका परिणाम सबसे हटके दिखेगा। अगर आप इजी तैयारी करके ये सोच रहे हो कि कंपटीशन फाइट कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है एग्ज़ाम के पैटर्न का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करते हो, लेकिन जो कथन कारण वाले और मिलान करने वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा सोल्व करो। और इजी वाले नहीं करने, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान में रख के वैसी ही तैयारी करो, तब जाके आपका परिणाम सबसे हटके दिखेगा। तो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक है जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है। दूसरा दे रखा है इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटास और लौह तत्व की कमी होती है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा होती है नदियाँ, जो नदियों द्वारा जो जमा किया जाता है अवसाद, उससे जो मिट्टी बनती है वो जलोढ़। तो ये पश्चिमी रेगिस्तान में कहाँ से हो जाएगी? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया पहला वाला, क्योंकि नदियों के जो पानी लाती है उसके जमाव से बनती है अवसादों से। तो ये तो गलत हो गया। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है क्या? नहीं, इसमें नाइट्रोजन की तो कमी होती है, लेकिन पोटास और लोह तत्व की कमी नहीं होती, ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं इस जलोढ़ मिट्टी में। तो ये दोनों उल्टा दे रहे हैं, देखो ये पश्चिम में नहीं होकर अगर ये नदियाँ जिधर हैं उधर देते तो ये सही हो जाता, लेकिन ये पश्चिम में दिया तो ये गलत हो जाएगा। और नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्राएं, लेकिन नाइट्रोजन की पर्याप्त नहीं होती है, कमी होती है। और पोटास और जो लोह तत्व हैं इसकी इस जो जलोढ़ मृदा है उसमें पर्याप्त मात्रा होती है। तो ये दोनों कथन क्या हो गए? गलत हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि पर्यवेक्षक जो 2024 में एग्जाम हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो इन्होंने अभी इजी देता तो आपको पता चल जाता है, लेकिन इसने क्वेश्चन घुमा दिया और सबके जो साइंटिफिक नेम है ना वो दे दिए। तो अभी अगर ऐसे दे देता है कि अफीम, लौंग, काली मिर्च या हल्दी, तो आप ऐसे पटाख से बता देते हो कि यार नारकोटिक्स के विभाग से कौन सी इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चालाक है, तो उसने क्या किया, सबके साइंटिफिक नाम दे दिए। तो अब आपको इसमें से पता होना चाहिए कि जो पेपर सोमनिफेरम है इसको क्या बोला जाता है? अफीम। अफीम, ठीक है। और अफीम की जो खेती करते हैं ना, तो नारकोटिक्स विभाग विभाग से अपने को क्या अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हैं उसको भी बता देता हूँ। देखो, यूनिजिया एरोमेट एरोटिकम ये किसका है? तो जो लौंग है ये उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों। और ये पाइपर नाइग्रम है, वो जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च, उसका वैज्ञानिक नाम है। इसका तो आपको पता होगा कि कुमार लौंगा किसका, हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है, हल्दी। ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन की जगह चारों ऑप्शन अपन ने सोल्व कर लिए। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो सोल्व कर देना है। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? क्या जयपुर में हुआ है? नहीं। उदयपुर में हुआ है? नहीं। कोटा में हुआ है? बिल्कुल सही है। और जोधपुर में? नहीं, यानी कि कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम अस्थि बैंक पूछा है तो कोटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो क्या वनस्थली टोंक को चुना था क्या, लक्ष्मणगढ़ सीकर को चुना था, खींचन जोधपुर को, या फिर पिलानी झुंझुनू को? तो दोस्तों इसमें से ए, बी और डी तो गलत हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खींचन जोधपुर को इन्होंने चुना था। और जो दोस्तों इसके बारे में एक बात बता देता हूँ कि राजस्थान की जो पहली महिला सरपंच है ये छगनबेन गोलेचा। राजस्थान की अगर पूछा जाए कि राजस्थान की पहली महिला सरपंच, तो खींचन जोधपुर या फिर अब फलोदी हो गया तो ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा गया कि राजस्थान की पहली महिला सरपंच कौन थी, तो छगनबेन गोलेचा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही चुनाव करें। तो देखो, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही कथन है कि मुख्य प्रवक्ता के रूप में राज्य सरकार के लिए भी जो मुख्य सचिव कार्य करते हैं। यह राष्ट्रीय विकास परिषद में बैठक में भाग लेते हैं, बिल्कुल ये बैठक में भाग भी लेते हैं। तो ये तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ।
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल या कन्हैया ख्याल? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावटी जो ख्याल है। चिड़ावा आपको पता है झुंझुनू साइड से संबंधित है, तो जो झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में आते हैं, तो ये नानूराम और दुल्ले राणा शेखावटी ख्याल से संबंधित हो जाएंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो नानूराम है, अगर पूछा जाए कि जो शेखावटी ख्याल है या शेखावटी का जो ख्याल होता है, उसके जो मुख्य प्रवर्तक है वो तो हो जाएंगे नानूराम। नानूराम हो जाएंगे मुख्य प्रवर्तक। और अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के लिए पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई, तो उसके लिए हो जाएंगे दुलिया राणा। तो ये भी आप याद रखना है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 60:40। आपको इसमें याद क्या रखना है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे, अगर ये केंद्र सरकार राज्य सरकार को ध्यान रखना है, केंद्र सरकार का है वो 60% है और राज्य सरकार के वो 40% है। तो अगर यहाँ पे उल्टा कर दे, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूछा जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, गरासिया से है क्या? नहीं। कामड़ से? नहीं। ऑप्शन सी जसनाती बिल्कुल सही है। जसनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य का संबंध है, भील जनजाति से नहीं होगा। और अग्नि नृत्य के लिए जो अंगारे इकट्ठे किए जाते हैं ना, उसको धुना बोलते हैं। और इसमें जो नारे लगाए जाते हैं वो फतेह फतेह के नारे लगाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये जो एग्जाम हुआ था लेबर असिस्टेंट का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था जसनाती संप्रदाय जो अग्नि नृत्य के बारे में। उसमें पूछा था कि जो अंगारों का जो ढेर रहता है उसको धुना बोला जाता है, तो वो भी आप याद रखना है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ी का संबंध बिल्कुल इजी है, मारवाड़ी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? क्या जोधपुर से संबंधित है क्या, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर देवगढ़? तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा देवगढ़। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी अजारा की ओवरी? तो 1680। और इसके जो स्थापना किसने की, तो रावत, इधर लिखता हूँ देखो, 1680 में हुई थी स्थापना। और किसने की थी, तो रावत द्वारिका दास चुंडावत ने। ये याद रखना दोस्तों, अजारा की ओवरी की स्थापना 1680 में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने की थी। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता भी होगा। मामादेव कुंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है, देखो फिर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों। किसमें क्यूरेटर का एग्जाम हुआ था 2024 में? तो ये जोजोबा, अफीम, धनिया, इसबगोल। इसबगोल और इसबगोल तो आपको पता है कि जालोर से, यानी डी में 3 कहाँ दिख रहा है? देखो ऐसे सोल्व हो गया ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसबगोल जालोर में। और ऑप्शन ए है, एक है उसमें दे रखा, देखो डी में एक जगह 3, बाकी मिलान देख लो। जो है वो जोधपुर में, अफीम में वो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां में हो जाएगी अफीम। और धनिया है वो कोटा और झालावाड़ में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो पूछा गया है। देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी शामिल किए हैं कि देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहे हैं बार बार ही। राजस्थान के नड़ वाद्य यंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। यह कंगोर की लकड़ी से बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
इसके प्रसिद्ध वाद्य कर्णाभिले, बिल्कुल सही है। यह एक तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नड़ जो वाद्य यंत्र है, ये तत्व वाद्य यंत्र न होकर ये कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। देखो सुशीर वाद्य यंत्र है। तो 1, 2 और 3 तो सही है, चौथा वाला गलत है। और इसने पूछा है असत्य, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो फिर से ये क्वेश्चन, देखो मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है राज्य सचिव में रैंक और कार्य, तो शासन सचिव है, उसका क्या कार्य रहता है। तो ऑप्शन ए में देखो मिलाओ, नीति निर्माण का कार्य करते हैं वो शासन सचिव करता है। परियोजना अधिकारी, तो परियोजना अधिकारी क्या करते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं उनका क्रियान्वयन का जो कार्य करता है वो परियोजना अधिकारी होते हैं। अनुभाग अधिकारी ये करता है नीति कार्यवेक्षक का जो काम करते हैं वो अनुभाग अधिकारी करते हैं। और सहायक क्या करते हैं, जो नृत्य लिपिक कार्य रहते हैं वो सहायक करते हैं। तो ए में 4 कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक में आ रहा है 4, बाकी अगर देखने की जरूरत है अगर पता है तो। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो फिर से ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था दोस्तों, तो इसको देखो, वही क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है और नाइट्रोजन होता है वही, तो दोनों सेम ही है, तो ये भी दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखो यहाँ पे वो जलवायु राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में, सॉरी 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 सॉरी, हनुमानगढ़ उत्तर दौसा, इसमें यार हनुमानगढ़ जल अलवर भरतपुर, तो ऑप्शन इसमें ना जो कथन 1 सही हो जाएगा और कथन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी जिलों में बता रहे हैं, तो उधर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो कथन 1 सही है और लेकिन कथन 2 इसका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन शामिल किए दोस्तों जो आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों और वैज्ञानिक कृषि मृदा वर्गीकरण के संदर्भ में विचार कीजिए। इंसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क एवं और पहाड़ी ढालों पर मिलती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है वो फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदान है, ये भी सही है। अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग अंतर्वर्ती मैदान सेकंड ए के तहत मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र आता है क्या, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। कपास के लिए उपयुक्त गहरी काली वर्टिसोल्स मृदा पश्चिमी मरुस्थल की विशेषताएं। दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो वर्टिसोल्स मृदा है वो पश्चिमी मरुस्थल में नहीं पाई जाती है। वर्टिसोल्स पाई जाती है जो दक्षिणी भाग है उस क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उधर वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों है वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका जो 1, 2, 3 यानी बी, सॉरी, ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, बाकी चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से देख लेना एक बार, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कमाईचा मांगणियार समुदाय का एक मुख्य तत्व वाद्य यंत्र है जो सारंगी जैसा दिखता है, बिल्कुल सही बात है। बाकिया और नागफणी राजस्थान के प्रमुख अवनद्य वाद्य यंत्र है। दोस्तों ये राजस्थान के बाकिया और नागफणी जो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र तो है, लेकिन क्या है ये अवनद्य में आते हैं क्या, तो ये दोनों दोस्तों अवनद्य में नहीं आते, ये आते हैं सुशीर वाद्य यंत्र में, सुशीर में। तो ये कथन 2 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, यानी केवल 1 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे किसी क्वेश्चन में तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। आज का सेशन, ये क्वेश्चन अपने हो गए पूरे, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलेंगे कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ में। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके, या अगर किसी क्वेश्चन में हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है पढ़ने में या
थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ कुछ नए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए सांवलिया राज जीके के साथ में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही जो नए प्रश्न एग्जाम के पैटर्न व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे वो इसमें हम डेली शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।